पुराना कब्रिस्तान एक अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवा में सड़ते पत्तों और भूली हुई यादों की गंध भरी हुई थी। गांव वाले हवा में अजीब फुसफुसाहट की बात करते थे। वे ठंडे स्थानों और टिमटिमाती परछाइयों के किस्से सुनाते थे। अंधेरा होने के बाद किसी ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। कब्रिस्तान रहस्य की जगह था। यह सदियों से गांव के किनारे पर खड़ा था। समय के साथ यह अतिक्रमण करते जंगल में समा गया था। पुराने लोहे के फाटक अब जंग खा चुके थे और लताओं से ढके हुए थे, मानो प्रकृति खुद जमीन को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रही हो। बहुतों ने कब्रिस्तान की दीवारों के भीतर एक अशांत उपस्थिति महसूस की थी। जिन लोगों ने अंदर जाने की हिम्मत की, उन्होंने ठंडे स्थानों और देखे जाने की भावना के बारे में बताया। गांव वालों ने फुसफुसाते हुए कहा कि कब्रिस्तान बेचैन आत्माओं से भरा हुआ है, जो हमेशा के लिए उस मैदान से बंधे हुए हैं जहां वे पड़े हैं। एक उमस भरी गर्मी की शाम 3 दोस्त कब्रिस्तान के किनारे पर खड़े थे। उनके नाम अरुण, दीपक और प्रिया थे। वे अविभाज्य थे, जो रोमांच की साझा प्यास और अज्ञात के प्रति आकर्षण से बंधे थे। अरुण तीनों में सबसे लंबा, समूह का बिना कहे नेता था। वह एक व्यावहारिक और शांत दिमाग वाला लड़का था। हमेशा एक चुनौती का सामना करने के लिए उत्सुक रहता था। दूसरी ओर दीपक आसानी से डर जाता था, लेकिन अपने दोस्तों के प्रति उसकी वफादारी हमेशा उसके डर पर भारी पड़ती थी। प्रिया तीनों में सबसे बहादुर, एक अतृप्त जिज्ञासा और खुद को साबित करने की इच्छा से प्रेरित थी। दोस्त बड़े होकर प्रेतवाधित कब्रिस्तान के बारे में कहानियां सुनते थे। उन्होंने उन्हें केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया था, लेकिन उनका एक हिस्सा सच्चाई को उजागर करने के लिए तरस रहा था। उन्होंने कब्रिस्तान में एक रात बिताने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि अलौकिक की एक झलक मिल जाएगी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, ऊंची ऊंची कब्रों पर लंबी परछाई पड़ने लगी। तीनों कब्रिस्तान के फाटकों पर जमा हो गए। वे साथ रहने के लिए तैयार हो गए थे, चाहे उनका सामना किसी भी चीज से हो। वे जानते थे कि उनकी हिम्मत की परीक्षा होगी, लेकिन उनके बंधन ने उन्हें ताकत दी। अरुण ने एक टॉर्च पकड़ी हुई थी। उसकी किरण बढ़ते अंधेरे को चीरती हुई जा रही थी। दीपक ने अपने दादा की डायरी की एक पुरानी कॉपी पकड़ी हुई थी, इस उम्मीद में कि इसमें कब्रिस्तान के रहस्यों का सुराग हो सकता है। प्रिया हमेशा की तरह व्यावहारिक एक बैग लेकर चल रही थी, जिसमें सामान भरा हुआ था। एक कंपास, एक नक्शा, एक प्राथमिक चिकित्सा किट और पानी की कुछ बोतलें। एक गहरी सांस के साथ अरुण ने चरमराते फाटकों को धक्का दिया। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा काफी ठंडी हो गई। डूबते सूरज ने काई से ढके हुए पत्थरों पर एक भयानक चमक डाली और हवा उनके नाम फुसफुसाती हुई प्रतीत हुई। दोस्त कब्रों की भूल भुलैया से सावधानी से आगे बढ़े। वे धीमे स्वर में बोले, उनके शब्द दमनकारी सन्नाटे में जल्दी से समा गए। उन्होंने अपने चारों ओर एक निरंतर उपस्थिति महसूस की, जैसे कि अदृश्य आंखें उन्हें देख रही हों। जैसे ही अंधेरे ने कब्रिस्तान को अपनी चपेट में ले लिया, अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। तापमान गिर गया और एक घना कोहरा छा गया, जिससे उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। उन्होंने हवा में फुसफुसाहट सुनी और परछाइयां उनके टॉर्च बीम के किनारे पर नाचती हुई प्रतीत हुईं। अचानक दीपक लड़खड़ा गया और चिल्लाया। उसने एक ढहते हुए मकबरे के पास खड़ी एक छायादार आकृति की ओर इशारा किया। आकृति लंबी और कंकाल जैसी थी। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। भयभीत होकर दोस्त कब्रिस्तान में और गहरे भागे। उनके पीछे आकृति की भयानक हंसी गूंज रही थी। उन्होंने अंततः खुद को एक समाशोधन में पाया, जहां एक बड़ा मकबरा खड़ा था, जो दूसरों की तुलना में अधिक भव्य था। इसके चारों ओर की हवा भारी लग रही थी, मानो कोई अदृश्य भार उन पर दबा रहा हो। जैसे ही उन्होंने अपनी सांस पकड़ी, दीपक ने अपने दादा की डायरी निकाली और पढ़ना शुरू किया। इसमें सदियों पहले मकबरे में दफनाए गए एक क्रूर सुल्तान की कहानी बताई गई थी। सुल्तान को उसकी दुष्टता के लिए एक फकीर ने शाप दिया था। उसकी आत्मा हमेशा के लिए कब्रिस्तान से बंधी हुई थी। श्राप ने उन लोगों की आत्माओं को भी फंसा लिया जो कब्रिस्तान की दीवारों के भीतर मर गए।
उन्हें अनंत काल तक सुल्तान की सेवा करने के लिए मजबूर किया। दीपक ने आगे पढ़ा, उसकी आवाज कांप रही थी। पत्रिका में श्राप को तोड़ने का एक तरीका बताया गया है। इसमें सुल्तान की कब्र के भीतर छिपी एक जादुई स्पेल बुक की बात कही गई थी। पुस्तक में सुल्तान की आत्मा को मुक्त करने और कब्रिस्तान में शांति लाने की रस्म का उल्लेख था। फंसी हुई आत्माओं को मुक्त करने और अभिशाप को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर दोस्तों ने स्पेल बुक को खोजने का फैसला किया। दीपक के दादा की डायरी के अनुसार पुस्तक सुल्तान की कब्र में छिपी हुई थी, जिसकी रक्षा एक भयानक द्वारपाल कर रहा था। वे सावधानी से मकबरे के पास पहुंचे। विशाल दरवाजा गहरे रंग की लकड़ी से बनाया गया था और जटिल नक्काशी से सजाया गया था। जैसे ही वे हैंडल तक पहुंचे, एक ठंडी हवा ने दरवाजे को पटक दिया और उन्होंने भीतर से एक गहरी गरज सुनी। भयभीत होकर दीपक पीछे की ओर लड़खड़ा गया, लेकिन अरुण दृढ़ रहा। वह जानता था कि वे अब पीछे नहीं हट सकते। वे एक बंद दरवाजे और एक डरावनी गरज से विचलित होने के लिए बहुत दूर आ गए थे। उसने प्रिया को अपना बैग लाने का इशारा किया। प्रिया ने अपने बैग में हाथ डाला और एक छोटी थैली निकाली। अंदर उसने अपनी दादी द्वारा दिए गए आकर्षण और ताबीज का संग्रह किया था, जिन्हें प्राचीन लोक कथाओं और उपचारों का गहन ज्ञान था। प्रिया की दादी ने उसे कब्रिस्तान के खतरों के बारे में चेतावनी दी थी। उसने प्रिया को सुरक्षात्मक वस्तुओं की थैली दी थी। उसे निर्देश दिया था कि अगर वह खुद को अलौकिक का सामना कर रही हो तो उनका बुद्धिमानी से उपयोग करे। एक ताबीज ने विशेष रूप से प्रिया की नजर को अपनी ओर खींचा। ये एक छोटा चांदी का पेंडेंट था जो अर्धचंद्राकार चांद और तारे के आकार का था। उसकी दादी ने उसे बताया था कि इसमें बुरी आत्माओं को दूर भगाने और शापों को तोड़ने की शक्ति है। वह एक बार फिर मकबरे के दरवाजे के पास पहुंची, ताबीज को ऊपर उठाए हुए। जैसे ही उसने किया, भीतर से गुर्राना बंद हो गया। हवा स्थिर हो गई और तापमान थोड़ा बढ़ गया। एक गहरी सांस लेते हुए प्रिया ने दरवाजे के खिलाफ धक्का दिया। इस बार यह एक कराह के साथ खुल गया, जिससे अंदर एक अंधेरा और धूल भरा कक्ष दिखाई दे रहा था। ताबीज के नेतृत्व में दोस्त मकबरे के अंदर चले गए। हवा धूप और सड़ांध की गंध से भरी हुई थी और हर कोने से जाले लटके हुए थे। एक टिमटिमाता हुआ तेल का दीपक दीवारों पर लंबी परछाई डाल रहा था और अधिक जटिल नक्काशी का खुलासा कर रहा था, जो बाद के जीवन के दृश्यों को दर्शाता है। प्रिया ने ताबीज को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। उसकी ठंडी धातु उसकी तेज धड़कन के खिलाफ एक आराम थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी दादी द्वारा सिखाई गई प्रार्थना को फुसफुसाया। सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने साहस का अनुभव किया। कक्ष के केंद्र में एक बड़ा पत्थर का ताबूत था, जिसे एक कठोर चेहरे वाले सुल्तान की छवि के साथ जटिल रूप से उकेरा गया था। जैसे ही वे पास आए, एक छायादार आकृति अंधेरे से निकली। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। यह द्वारपाल था, एक भयानक जिन्न जो सुल्तान की कब्र की रक्षा के लिए बाध्य था। कौन है जो सुल्तान की नींद में खलल डालने की हिम्मत करता है? अभी पीछे हटो, वरना उसका प्रकोप झेलने के लिए तैयार रहो। जिन्न ने अपने हाथ उठाए और कक्ष में तापमान गिर गया। अरुण, दीपक और प्रिया एक साथ सिकुड़ गए। उनकी सांस हवा में बर्फीले बादल बना रही थी। जिन्न का रूप टिमटिमा गया और वह दोस्तों की ओर झपटा। उसके पंजे फैल गए। जल्दी से सोचते हुए प्रिया ने ताबीज को ऊपर उठा लिया। उसकी चांदी की सतह जिन्न की लाल आंखों को दर्शा रही थी। जिन्न पीछे हट गया, जैसे जल गया हो। उसका रूप हिंसक रूप से टिमटिमा रहा हो। प्रिया ने तब महसूस किया कि ताबीज में जिन्न पर शक्ति है। मकबरे पर उसकी पकड़ कमजोर हो रही है। चले जाओ आत्मा, तुम्हारा आतंक का शासन अब समाप्त होता है। उसने अपनी दादी की प्रार्थना के शब्दों का जाप किया। उसकी आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। ताबीज प्रकाश से धड़कता था, मकबरे को अपनी गर्मी से नहलाता था। जिन्न ने एक ओगलोशनीय गर्जना की और पतली हवा में गायब हो गया। जिन्न के चले जाने के साथ कक्ष में छाया कम होने लगी और हवा हल्की हो गई। मित्र ताबूत के पास पहुंचे। वर्तनी की किताब ऊपर खुली हुई थी। स्पेलबुक के निर्देशों का पालन करते हुए दोस्तों ने सुल्तान के अभिशाप को तोड़ने के लिए अनुष्ठान किया। उन्होंने प्राचीन शब्दों का जाप किया
उनकी आवाजें एक सामंजस्यपूर्ण कोरस में घुल मिल गईं। मकबरा कांपने लगा और एक अंधाधुंध रोशनी ने कक्ष को भर दिया। जैसे ही प्रकाश कम हुआ, दोस्तों ने विस्मय से चारों ओर देखा। हवा अब साफ और ठंडी थी और दमनकारी माहौल हट गया था। उनके सामने सुल्तान और उन सभी की आत्माएं खड़ी थीं जो कब्रिस्तान में फंस गए थे। वे मित्रों पर मुस्कुराए, उनकी आंखें कृतज्ञता से भरी हुई थीं। धन्यवाद की अंतिम फुसफुसाहट के साथ आत्माएं हवा में उठीं और गायब हो गईं, अंततः आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हो गईं। कब्रिस्तान अब शांत था, सदियों में पहली बार वास्तव में शांतिपूर्ण। मित्र मकबरे से चले गए, उनके दिल उपलब्धि और राहत की भावना से भर गए। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और प्रेत बाधित कब्रिस्तान की बेचैन आत्माओं के लिए शांति लाई थी। उस दिन से हवा में फुसफुसाहट अब दुख और निराशा से नहीं भरी थी, बल्कि शाश्वत विश्राम की कोमल बड़बड़ाहट को ले जाती थी।